सरस शांति सुधा रससागरम् शुचितरङ्गणरत्नमाकरं भवित पङ्कजबोधदिवाकरम् प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् बेला अमृत गया आलसी सो गया बनया भागा सारी दुनिया जगी तू नहीं जागा बेला अमृत गया आलसी सो गया बनया भागा सारी दुनिया जगी तू न जागा झोली भर रहे थे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले झोली भर रहे थे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले राजा रंग राजा बने भक्ति रस में सन कष्ट भागा सारी दुनिया जगे तो न जागा सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी में श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूप सिंह जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुख मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता प्रसंग चल रहा था। जीवन के अंदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। यह शास्त्रों की वाणी है कि आलस मानव के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे आजू बाजू में 10-20 शत्रु हो सकते हैं। किसी से अनबन है, कुछ हो गया तो आपके जीवन में दुश्मन बन सकते हैं। वे दुश्मन आपका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन शरीर के भीतर रहा हुआ आलस्य रूपी जो शत्रु है वो तो प्रतिपल बिगाड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिपल बिगाड़ा कर रहा है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, कहो चेला जी बिन रूख छाया, कहो चेला जी बिन धन माया, और कहो चेला जी बिन मौत मुआ। 3 प्रश्न पूछे। बिना रूखड़े छाया होती है, बिना वृक्ष के भी क्या होती है? छाया। वो कौन सी चीज?
और बिना धन के भी माया यानी धनवान है, और बिना मौत हुआ, बिना मतलब बिना मौत भी मरा हुआ है। तो चेला जी बहुत विद्वान थे, उत्तर दिया बादल गुरु जी बिना रूख छाया, विद्या गुरु जी बिना दान माया, नींद गुरु जी बिना मौत मुबा। कहा गुरुदेव ये बादल है ना, इनकी जो छाया होती है वो बिना रूप की क्या होती है, और जो विद्या है वो विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम, जिनके पास में विद्या का धन है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर, उनके जैसा तो धन और कोई हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, बिना मौत भी मरा हुआ है, तो बिना मौत के मरा हुआ कौन है, जो नींद में पड़ा रहता है। क्या रहता है, नींद में। गणेश नींद, मौत नींद है। कई जना है जिनको बहुत सारी क्या आती है, कोई किला 2 किला 4 किला नहीं, मणा बंद नींद आती, सो रहते। गुजरात के अंदर एक ओगड़ शंकर था, नाम याद रखना। गुजरात में एक ओगड़ शंकर नाम का व्यक्ति था, बड़ा आलस। अब विषय भी आलस का चला है तो कहानी किस पर कहनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन सिर्फ सुननी नहीं है कहानी, कहानी सुननी तो है ही, लेकिन इनके ऊपर मंथन भी करना कि हम जीवन के अंदर जो कभी आलस करे तो हम कैसे हो सकते हैं। ओगड़ शंकर आलसी, और आलसी की परिभाषा तो सब जानते हैं, अभी ये बता ही दिया। कुछ भी नहीं कर, बैठे रहता सुबह से शाम, नींद आए तो सो जाए और नहीं तो बैठे रहता हाथ पर। पत्नी कहती कुछ धंधा काम कर, वो कहता क्या करूं, मेरे से कुछ नहीं होता। अरे घर में बच्चे हैं और लोग घर के अंदर काम करते हैं, आप धंधा करो। बच्चे हैं, आप घर के अंदर काम नहीं करेंगे, हमारा पेट कैसे भरेगा। अगर कोई पेट नहीं भरता है वो भरतार कहलाने का अधिकारी नहीं है। आदमी को क्या बोलते हैं, और भरतार, भर, हाँ, न पेट भरे जी तो नहीं कमावे तो क्या ना भरतार हो। कहा आपको भरतार कहलाने का अधिकारी आप नहीं है, वो कहीं करा कहीं नहीं रहे, तो कुछ शेर आटो तो मांगने लाऊं छू। ब्राह्मण था, एक गांव जावे तो भी शेर, न 5 गांव जावे तो भी शेर, भाग्य में ही लिखो। और वो भाग्य रे भरोसे रहने वालों, क्यों एक शेर आटा से क्या होता है, सुबह शाम, सुबह 5 जने, शाम को 5 जने, एक शेर आटे से क्या होता है। और एक बात ध्यान रखना, आप सब लोग धनवान हो ना, आपने एक एक फल को खाए तो पेट भर जाए। धनवाना ने घणो खानो नहीं चाहिए, एक फल को नहीं था पूरा दिन पेट भरियो डरियो। लेकिन जिस घर में गरीबी है ना, वो सुबह 3 रोटी सिरान पानी में खा लेते, न दोपहर भोजन करे तो 4 फुलका चावल चाहिए, न सामरा फेर चाहिए, न ऊँटी टाइम ना कटोरदान फेर हमारे कहीं है कहीं नहीं बैठ खा तो लाए थे किन फूलियां लाए थे किन कर दे ऐसा। मारवाड़ में भूख लगे, मारवाड़ में लगे, अटे नहीं लगे। और उनके घर में दरिद्री, और दरिद्र के घर के अंदर भूख, और भूख को बुआ जी बुलाया। बुआ जी दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते। उसने कहा कि अच्छा कोई बात, आप कहते हैं कि मैं शेर आटा ही लाऊंगा, लेकिन कल एक बहुत बड़ा, कल का दिन एक विशेष दिन है। और वो विशेष दिन क्यों है कि कल हमारे यहाँ के नगर के राजा का जन्मदिन है। क्या है,
और उन राजा को उनके जन्मदिन पर सुबह सुबह कोई ब्राह्मण पंडित जाकर के आशीर्वाद दे तो राजा उनको सोने का दान देता है। क्या देता है? सोने का दान देता है। आप जाओ सुबह जल्दी उठ करके और राजा को क्या दे दो? आशीर्वाद दे दो और आप सोना लेकर आ जाओ। वो तो बड़ा काम है। वो कल का एक ही दिन है। क्या है? और ये तो मैं बहुत जल्दी करूँ, ये तो मैं कर लूंगा, पुकारा भर लिया। लेकिन सुबह मुझे जल्दी उठा देना। क्या करना? जल्दी उठा देना। अब 4 बजे पत्नी ने जगाना शुरू किया, जागो जी, जागो जी। लेकिन जी कहीं कितनी बजी रहेगा? लगभग अरे हाल तो गणित है, हाल तो गणित। थोड़ी नींद और ले। फिर थोड़ी देर बाद में पत्नी जी आया कि जागो जी, थोड़ी सी और नींद ले, थोड़ी सी और नींद ले। नींद ले करता करता 4 ही 5 बज गए न, 5 ही कहीं बज गई साहब 6। और 6 बजे हाचा जक जोड़िया बिना ने, हाचा जोड़ा जक जोड़िया उठो। 6 बज गई, थानों पहले पहुंच गया बटे। पंडित आज तो विशेष दिन है और वहां पर पंडित पहुंच गए नहा धोकर। उसने कहा 6:30 यानी 6 बज गई। अब थोड़ा आलस मोड़िया, थोड़ी उबासियां खाई, थोड़ी दासी करी, 6:30 बज गई। अरे उठिया, क्यों राज दरबार में जाना है तो मैं नहाऊंगा, धोऊंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा और तिलक लगाऊंगा, छापा लगाऊंगा और फिर बाद में जाऊंगा। पंडितानी ने कहा ये नहा धोना तो रोज ही हो जाएगा, जल्दी जाओ, समय निकलता जा रहा है। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, राजसभा में जाना और राजा को क्या देना? आशीर्वाद। ऐसे मैंने कुछ करना नहीं। अब उसने स्नान करने के लिए बैठा, मल मल करके स्नान की, मल मल करके स्नान की। रोज आधा घंटा में स्नान करता है लेकिन आज पूरा 1.5 घंटा स्नान कर ली, कपड़ा पहन लिया और उसके बाद में रवा तिलक वगैरह जो लगाना माड़ा गीला पहन ली, रवाना हुए। और रवाना होकर के दरबार के अंदर पहुंचे। राजा के नियम था 1.25 पैर दिन चढ़े थे। कितना? और 1.25 पैर का समय हो गया समाप्त। राजा अपने आसन से उठ गए न। भंडारी जी ने भंडार का ताड़ा क्या कर, भंडारी गना होशियार, ताड़ा बंद। और वो गया वहां पर, कहा है राजन, मैं आया हूं आपको आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करो। भंडारी जी ने क्या टाइम वेस्ट किया, घड़ी देख। भंडारी जी ने मना कर दिया लेकिन वो दौड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, पांव पकड़ने लगा, जमीन पर गिर गया, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। रोने लग गया, रोने लग गया। राजा ने सुन लिया, पूछा क्या बात है भाई, वापिस मुड़े। ऐसे करके मैं आया हूँ और आज आपको दाम देते हैं सोने का, इसलिए मैं यहाँ पर आया। लेकिन आते आते क्या हो गया, लेट हो गया। इस कारण से मैं बहुत गरीब हूँ, पहली बार ही आया हूँ, आज के पहले कभी आया ही नहीं हूँ। घर की स्थिति बहुत खराब है। राजा बड़ा दयालु थे। राजा क्या थे सर? दयालु थे। और दया आ गई या राजा महाराजा या कने कने इन्हें दया आवेज उठानी पड़े। दया आई, क्यों भंडारी जी भंडार खोलने रख दो। क्या रख दो? भंडार खोल के रख दो। एक रुका लिख दिया, सुबह शाम के सूर्य अस्त तक भंडार में से जितना ले जा सको ले जाओ। खुला आदेश ना, भंडार से जितना ले जाना चाहो ले जा सकते हो। राजा ने रुका लिख दिया, सील लगा दी और अपने हस्ताक्षर कर लिए। कितने टाइम दिया उसको? सूर्यास्त तक कितना ले जाना चाहो जितना। अब मैं को आपने अगर सिक्को मिलियो है, रुको मिलियो है तो कितना लेने जाओ। હવે ભંડારીજી મને નહીં કરી શકે, हीरा रो डब्बो उठाओ तो देवनो पेड़ी
न पन्ना ने माणक मोती केवो तो भी देना, ने सोनो तो लवो तो भी, न चांदी लेवो तो भी, सब देना पड़े। भंडारी साहब है मन्ना करण वाला में, क्योंकि राजा की खुली आज्ञा। लेकिन वो रुक्का लेकर के दौड़ा सीधा घर पर। कहाँ गया? घर पर। उसकी पत्नी को कहा, तू कह रही थी आप कुछ नहीं करे, आप कुछ नहीं करे, ये देख ले इसके ऊपर क्या लिखा। तो उसने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे पूरे दिन सुबह यानी शाम की सूर्यास्त तक जितना ले जाना चाहो ले जा सकते हैं, राजा ने लिख दिया है। अब मैं मालो माल हो जाऊंगा, खूब सारा धन आ जाएगा और पूरा घर सोने से भर दूंगा, और ये जो टूटी भागी मकान है इसको बड़ी हवेली बना लूंगा और तुम्हें पूरी सोने से मंडलूंगा। पत्नी ने कहा लाए क्या कुछ? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पहले तुम मेरे लिए बढ़िया भोजन की तैयारी करो। इस खुशी में हलवा बनना चाहिए, पूरी बननी चाहिए, खीर बननी चाहिए। उसने कहा दो रोटी का आटा भी घर में नहीं है, खीर कहाँ से बनाए, हलवा कहाँ से बनाए, वो मुझे मालूम नहीं, तुम जाओ। पंडितानी जानती थी, एक नंबर की जिद्दी। अड़ोस पड़ोस में मांगने के लिए गई, कहीं से घी मिला, शक्कर मिली, दूध मिला, आटा मिला, लाए, हलवा पूरी बनाया, मैं पंडित जी को खिलाया, दाप के खा लिए, डट डट करके खा लिए। अब पंडित जी थोड़ी दूर मैंने नींद ले, थोड़ी दूर कहीं ले, हाँ नींद घना सोती, थोड़ी दूर नींद ले बाद में मैंने जाने खूब लेके आओ। पंडितानी ने कहा जाके थोड़ा एक गांठ भर के तो लेके आ जाओ। उसने कहा एक बार नींद ले। अब 12 बजे का भोजन करके सोए, एक नींद लेने में 2 बजा दी। कितने बजा दी? 2। और पंडित ने जगाया, उठा, हाँ कितने बजे होगी कि लगभग 2 बज गई। रवाना हुए और गए। रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें देखी, बाजार मार्केट से निकल रहे हैं तो उन्होंने देखा एक किराने की बड़ी सारी दुकान में गया, कहा भाई 10 बोरी गेहूं, 10 बोरी चावल, 10 डब्बा घी, 15 डब्बा तेल, मिर्च और मसाला। पोगर जी को शंकर को देखकर है उन्हें कहा इतना माल तो ले जा रहे हैं, पैसा वो देख ले, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? वो रुको है राजा रे हाथ रो खूब लाल के पहले लेने आओ, बच्चे माल कटे पाचेगा। घरे गया, आगे गया तो एक डाया भाई की दुकान मिल गई, कपड़ा की दुकान। अब 100 जोड़ा धोती कुर्ता ले लिया, पत्नी रे घाघरा ओढ़ना, टावरा रे कपड़ा के ये सब गांठ लो बांध दे, क्या पैसा को देख ले और रुको है, क्या लेने आओ पहले बच्चे ले जाओ तब वो आ जाए, अभी लेना हो। आगे गया, जवेरी भाईरी दुकान आई, दुकान में छिटिया कि वो लुगाई रे वास्ते हार, हमारे वास्ते कांदा झेला और कंटी डोरा सब गहना ताल में रखिया, क्यों पैसा क्यों देख, वाह लेके आओ। फिर आया मोहन भाई मोची की दुकान है तो मोजे क्या टाली, सब बातचीत की। भगवान सूर्य शाम का समय में जल्दी जल्दी ढले, सूर्य क्या है ढलते हैं, कई चप्पल ने, कई मोजरिया ने, कई पगड़िया ने, कई जूता ने, तरह तरह रंग बिरंगा है, होली माते पहनने, दिवाली माते पहनने, ये ब्याह में पहनने, टापना ने हमारी लुगाई रे एने में मारे यूं करता 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 अब देखो पहुंचे अटीने भगवान भास्कर 1000 किरणा ने समेटने अस्ता चलती तरफ पहुंचा, वे पहुंचे भंडारे तट पहुंच। क्यों भंडारी जी गांठ बांध लो, ये रूप को देख लो, रुका लिखो साहब सूर्य अस्त होने तक, और अब सूरज कहाँ गयो अस्त, एक तक को भी मिलन वालों
2 मिनट पहले भी आते तो एक हीरो का डब्बा दे देता, लेकिन राजा की आज्ञा भंग नहीं करनी। हाँ, आज्ञा भंग नरेंद्र नाम, राजाओं की आज्ञा भंग करना मौत को निमंत्रण देना है, इसलिए आपको एक टक्का भी मिलने वाला नहीं है। रुका लिख करके दे दिया राजा ने तो, लेकिन आलसी शंकर ओगड़ कुछ भी नहीं ले सका, और जीवन यानी क्या हो गया, समय क्या हो गया, समय पूरा खाली हो गया। और उन ओगड़ शंकर के आलस की बात सुनकर आप क्या सोचेंगे मन में कि शंकर क्या था, आलसी ने, आलसी ने कहा कहीं क्या मूर्ख, एक नंबर मूर्ख, एक नंबर मूर्ख ने। थोड़ा अपन मत चिंतन करा, अपने भी रुको मिलियो, अपने को भी क्या मिला है, रुका। और कौन सा, मनुष्य जन्म का, जन्म से लगाकर जिंदगी की मौत तक आपके पास में समय है। मौत तक मनुष्य के पास में क्या है, समय है। चाहे तो काम कर सकता है, लेकिन समय किसमें व्यतीत करता है, खाना पीना नहाना धोना, पहनना ओढ़ना, मौज और शौक, नींद लेना, है कि नहीं। खाना पीना नहाना धोना, मौज करना, शौक करना, नींद लेना, थक जाना, उठना, और वापिस वहां की बात चक्की क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। जीवन की संध्या का ढलने का समय आ जाने के बाद तक मनुष्य समझता नहीं है और क्या करता है, जीवन को व्यतीत कर लेता है। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, और जिंदगी खत्म हुई तो जीने का ढंग आया। जिंदगी खत्म हुई तो हमें समझ में आयो कि जब यूं नहीं जीवना चाहिए तो यूं जीवना चाहिए तो, लेकिन जिंदगी क्या हो गई, खत्म। अबे लारे जाए समझ में आवे तो कहीं, नहीं आवे तो कहीं। जब खजाना लुट गया तो होश में आए तो क्या, खजाना लुट गया होश में आए तो क्या, और वक्त खोकर दस्त हसरत और मल के पछताए तो क्या। अब वो पश्चाताप भी कर ले, शंकर रो तो घरे गियो, एक टक्को भी हाथ में नहीं आयो। बंधुओं, उसने तो जीवन के अंदर एक दिन व्यतीत ऐसा कर लिया कि उनको कुछ हाथ नहीं आया। अगली साल अगर वो सावचेत हुआ तो उनको सोना मिल सकता है, लेकिन हमने तो कई जिंदगियां क्या कर ली हैं, व्यतीत कर ली हैं। तो बंधुओं, हमें यह सोचना है हमारे जीवन के अंदर कि बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। आज हमारे यहाँ पर आरणी से श्रीमान हुक्मी चंद जी साहब बम्ब पधारे हैं, और हमारे यहाँ पर पोरूर से, मुजफ्फर से, अरुण से, नाना जगहों से यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन पधारे हैं। उनका मर्द केसरी दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ पर तपस्या भी चल रही है, गुप्त तपस्या भी चल रही है, और हमारे सिद्धि तक चल रहे हैं, पांच पद्मावती साधना चल रही है। मैं तपस्वी भाई बहनों की बहुत बहुत शुभ श्रद्धा पूछती हूँ। आपके सामने वर्णन चल रहा था कि अंजना सती और पवन चारित्र के माध्यम से कि पवन जी की बारात अपने रतनपुरी से क्या होती है, रवाना, और महेंद्रपुरी के लिए प्रस्थान हो रहा है। जानकी खूब करे त्यारी रे, जानकी खूब करे त्यारी, पवन जी के तोरण ऊपर आई अश्वारी, हाथी घोड़ा रथ पाल के पलटन है भारी, सजना पलटन है भारी, बाजा बाजे नाटक नाचे नारी रकरानी। पवन जी के जान की खूब जोरदार तैयारियां हुई, और बड़े ठाट के साथ में पवन जी की यानी सवारी तोरण की तरफ जाने के लिए प्रस्थान कर रही है। हाथी है, घोड़े हैं, रथ हैं। बारात में क्या है,
हाथी, घोड़े, रथ और पलटन यानी पैदल, पैदल भी चलने वाले हैं और तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, नाटक हो रहे हैं और नारियां नाच रही हैं। हाथी होदे बनड़ो सोहे, बनड़ा कहाँ पर बैठा है? हाथी के होदे पर। और मन को मोहने वाला केसरिया कसुमल बागा सारी असवारी, केसरिया और कसुमल बागे पहने हुए हैं, सिर के ऊपर मस्तक पर मोड़ सुशोभित हो रहा है और कानों में कुंडल हैं। पवन जी के गले में बहुत सुंदर मालाएं धारण की हैं। यूं समझो पवन जी एक तरह से यानी कल्प वृक्ष की तरह बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सारे नगर की औरतें और नर उनको देखने के लिए आ रहे हैं। सारे नगर की नारियां न देखन हुई तैयार, अपनी अपनी सहेलियां ले चाली निजना। नगर की औरतें बारात देखने के लिए, पवन जी को देखने के लिए अपनी अपनी सहेलियों को बुला बुला करके ले जा रही हैं देखने के लिए। चालो चालो ए देखण ने बनड़ो आवियो जी, चालो चालो ए देखण ने बनड़ो आवियो। और कैसी सूरत कामन गारी लागे, प्रियवर सोवे प्यारी, इनके आँखें है मतवारी। चालो चालो ए शरण बनड़ो आवियो जी। कहने लगी बनड़े को देखने के लिए चलो। कई देख रही हैं, कह रही हैं औरतें ये तो इनकी सूरत कामणगारी, इनकी सूरत क्या है? कामणगारी है। कोई कहती है ये बहुत ज्यादा सुंदर हैं, कोई कहते हैं इनके नयन नक्शे बहुत जोरदार हैं, कोई कहता है नाक और कोई कहता है मुख, कई एक रूप तनी मतवारी, यानी वो उन रूप को देखने के लिए मतवारी हो रही हैं और बनड़े को देखकर उनके रूप की तुलना कर रही हैं। ये सुरेंद्र के समान है। सुरेंद्र का मतलब इंद्र के समान। कैसे लग रहा है? इंद्र के समान लग रहा है। और इनके साथ में बड़े बड़े राजे महाराजा आए हैं। अब औरतें कहने लगी धन्य है भाग्य, अंजना कह रहा अंजना रा भाग्य क्या है? धन्य है, ऐसा पति मिला। कई एक बनड़ा रहा गुण गावे और कई बनड़ी ने सरावे। कई तो बनड़े के गुण गा रहे हैं कि बड़ा सुंदर है, गुणवान है, गंभीर है, और कोई कह रहा है भाई पवन जी बड़े सुंदर हैं तो हमारे अंजना जी कौन से कम है, वो भी रति को मात मारने वाली हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। रूप की सराहना हो रही है, गुण की सराहना हो रही है और सवारी धीरे धीरे कहाँ पहुंच रही है? बिल्कुल राजा के गढ़ के दरवाजे के पास में पहुंच रही है। महेंद्र रायन महेंद्रपुरी को दिवी है श्रृंगार, ठोर ठोर पर बाजा बाजे नाटक राजन कर जी, धन सती अंजना साचे सतवंती राचे शेल में। राजा ने अपनी महेंद्रपुरी नगरी को खूब श्रृंगारा और खूब सजाया। जगह जगह पर तरह तरह के 32 प्रकार के नाटक और 36 प्रकार के राग रगड़ियां हो रही हैं। सवारी चलती हुई आ रही हैं। राजभवन के माय महारानी ने लिया आपने, बनड़ा ने बता। एक समय आया कि बनड़ा तोरण पर आ गया और तोरण पर आता है, बनड़े को बधा कर अंदर लेते हैं अपने रावड़े के अंदर। और सखियां कहती हैं अंजना को देखो झरोके में से अपने पति को देख लो। सती अंजना सज्जित होकर बैठी गोक मजार, गोखरे में वो भी सज्जित होकर के बैठी है और बींद देख कर बोली सखियां कन्या को 3 बार। और बींद राजा को देखकर कन्या उनकी सखियां कहने लगी उन अंजना को कि भाई तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना करें। धन थारो अवतार बाई समारो, धन थारो अवतार
थारो पुण्य तणो परताप भाई सा ऐसो मिलियो है भरता। सखियों ने अंजना के भाग्य की सराहना की कि आपका अवतार धन्य है, आपके पुण्य बहुत सकेंद्र हैं। हे भाई, तुम्हें ऐसा पति मिला, ऐसा पति मिलने वाला नहीं है। निरकत निरकत नयन न धाते, देखते देखते नयन थकते नहीं हैं और औरतें देख रही हैं। गुणवंतो है पति पौरुष भाई, सुंदर राजकुमार, बहुत गुणवान है, बहुत सुंदर है और पुण्य का पौरुषा है। तू है रति सम अति सुंदर, तो वो है काम कुमार। तू रति के समान है तो वो कामदेव के समान, अनंग के समान है, मदन के समान है। तू है राज दुलारी भाई, तो वो है राजकुमार। तू राजघराना की बड़ी राजकुमारी है, तो पवन जी भी कम नहीं है। इस प्रकार की बातें सुन अंजना ने एक नजर पवन जी के ऊपर डाली। क्या डाला? बहुत विदुषी थी अंजना। एक नजर डालते ही समझ में आ गया कि दाल में क्या है। अब दाल में काला है कि दाल पूरी काली है, वो तो समय है। चंचल नयन चकोर से और देखो पति मुख चंद, त्रिवली चेहरे पर चढ़ी देख हुई सती मंद। चंचल नयन से जैसे चकोर चंद्र को देखता है, ऐसे ही अंजना ने पति पवन को देखा और देखा उसने के त्रिवली चढ़ी भावल पर, पवन जी के भाल पर त्रिवली चढ़ी हुई है। इसका मतलब चिंता का बहुत बड़ा कारण है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, खुशी नहीं है, हर्ष नहीं है, मन के अंदर मोद नहीं है। इसलिए अपनी सखियों को बरजती हुई कहती है अंजना, क्या कहती हैं? सैया मारी ये बात सुनो ते मायरी, सैया मारी ये मत शरमो भरतार, सैया मारी ये नजर कहीं लग जावसी, सैया मारी ये मिले है जो लिखियो ललाट, सैया मारी ये बात सुनो एक मायरी। अंजना ने कहा, बहुत सराहना कर दी तुमने मेरे पति देव की। क्या कर ली है? बहुत सराहना कर ली है उनके गुण की, उनके रूप की। मत सराहो भरता, ज्यादा मत सराहो, कहीं नजर लग जाएगी। पति देव को क्या लग जाएगी? हाँ, नजर लग जाएगी, टोकार लग जाएगी। और जो लिखिया लीला, जो भाग्य में लिखा है वो मिल गए हैं। मैं कैसी हूँ, मेरे पति देव कैसे हैं, उसके बारे में ज्यादा चर्चा मत करो, क्योंकि मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। सैया सकल सवारी मोद में, बारात के पीछे जो आ रहे हैं, बनड़े के पीछे, सबके चेहरे पर खुशी है सैया, और पीयू जी बड़े दिलगीर, लेकिन पति देव के चेहरे पर क्या नहीं है। हाँ, इसलिए मुझे बहुत लगता है, क्यों है चेहरा फीको, इनका चेहरा फीका क्यों है? कहीं है शरीर में पीर, इनके शरीर में कौन सी पीड़ा चल रही है? अब शरीर में पीड़ा है क्या? मन में पीड़ा है। बंधुओं, ये तो सामने जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा। अब अंजना मन में विचार कर रही है, थोड़ी चिंतित हो गई है कि दाल में क्या है, काला है। अब आप देखिए पवन जी कैसे अंदर पधारते हैं, कैसे छबरी में बैठते हैं, कैसे शादी होती है और आगे क्या क्या बातें बनती है, सुनने से मालूम पड़ेगा। छतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के विपणते दो मंगलम, छतारी लोगोत्तमा हरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा के विपणते दो लोगोत्तमा, छतारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम पवज्जामि।